हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे दोस्तों आईसीएस न्यू जनरल मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को करने के लिए आपने अपनी सोच कैसी होनी चाहिए, एक दुकानदार जैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है जिसमें वो चीज़ खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य होता है जिसमें वो बेची जाती है। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। बीच में आता है लाभ और हानि बटे 100। ठीक है, बीच में क्या आता है, लाभ और हानि बटे 100। पहले आता है कॉस्ट प्राइस, फिर लाभ हानि, फिर क्या आता है, विक्रय मूल्य। इंग्लिश में करें तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस बाय 100, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलेंगे, ये देखो ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे। सो आगे ये चीज़ चैप्टर में काम आएगी। अब चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो दोस्तों, एक दुकानदार ने एक पुस्तक को 60 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दी। लाभ बताना है। देखो 60 रुपये में कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपये मतलब क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपये मतलब विक्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 60 रुपये, विक्रय मूल्य है 80 रुपये। देखो 60 रुपये में खरीदता है और 80 रुपये में बेचता है, उसको कितने का लाभ हो गया, 20 का। जब भी लाभ होता है वो होता है क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर, और जो हानि होती है वो टोटल पर होती है। ठीक है दोस्तों, टोटल कुल पर होती है। लाभ होता है क्रय मूल्य पर और हानि होती है टोटल पर। तो क्रय मूल्य कितना है अपना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 गुणा 100। ये काटेंगे दोस्तों, 2 तिया 6, कितना आ गया, 33/1/3%। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक दुकानदार ने एक पंखा 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपये, क्योंकि 1200 में खरीदा है, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है, 1500। अब देखो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 1200 रुपये में तो खरीद रहा है और 1500 रुपये में बेच रहा है, तो 300 का लाभ हो रहा है। जब भी लाभ होता है तो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 गुणा 100। 0 से 0, 3 चौके 12, 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, एक वस्तु की कीमत 12,000 है। ठीक है, इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों अपने पास, कॉस्ट प्राइस है 12,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे दिया, प्रॉफिट दे दिया अपने को, प्रॉफिट दे दिया अपने को 20%। अपने को क्या बताना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे दिया 12,000, लाभ दे दिया 20%, और सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सीरीज क्या थी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बीच में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दे दिया 12,000, इसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट कितने का, 20% का, तो क्या लिखेंगे, 120/100। ये प्रतिशत वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया हुआ है दोस्तों, जिन्होंने वो नहीं देखा वो जाके देख लें। ठीक है, पहले वो देखें तब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे ये क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा ना दोस्तों। 0 से 2 0 काट दी। ठीक है, तो 12 12 144, 144 00 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, अपन ने सेलिंग प्राइस निकालना है। फ्रैक्शन सीधा जा रहा है, देखो फ्रैक्शन सीधा जा रहा है ना, तो 12,000 गुणा 120/100। जब लाभ होता है तो 100 में प्लस करते हैं, जब हानि होती है तो 100 में माइनस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दोस्तों, एक वस्तु की कीमत 20,000 है, तो इसे 30% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे दिया अपने को 20,000, लॉस दे दिया 30%, अब बताना है सेलिंग प्राइस। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, पहले कॉस्ट प्राइस आता है, फिर सेलिंग प्राइस, बीच में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस। तो पहले कॉस्ट प्राइस यानी 20,000 गुणा, अब लॉस हो रहा है ना, तो लॉस को 100 में से 30 घटाएंगे तो 70/100। देखो 20 का प्रॉफिट हुआ था तो अपने 120/100 किया था, 30 का लॉस हो रहा है तो 100 में से 30 घटाकर 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, ये कितना आ गया, 7 दूनी 14। ये कितने का बिकेगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 14,000। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखो दोस्तों, एक वस्तु की कीमत 1800 रुपये है, इसे 15% हानि पर बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया, 1800, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस दे दिया 15%। तो कॉस्ट प्राइस इधर सेलिंग प्राइस, बीच में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 आता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1800, आगे प्रॉफिट एंड लॉस दिए 15%, 100 में से 15 गए, 85/100। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 18 पाँचे 90। ठीक है दोस्तों, 18 8 144, 144 और 9, 144 और 9 153। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1530। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। एक वस्तु की कीमत 8,000 रुपये से 15% लाभ पर बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया, 8,000। ठीक है, और प्रॉफिट दे दिया 15%। अब निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस पहले आता है 8,000 गुणा 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 115/100। अगर 15% का लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे, अगर हानि हो रही है तो 100 में माइनस कर देंगे। तो इसको इससे काट दिया, इसको गुणा करेंगे तो 8 पंजू 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 9200 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, राम ने रेडियो शाम को 20% हानि पर बेचा। अगर हानि पर बेचा तो क्या लिखते हैं, 80/100 लिखते हैं, बेचा है दोस्तों। ठीक है, ये सारा क्या चल रहा है, सेलिंग प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर बेचा है तो सेलिंग प्राइस चल रहा है। 20% हानि पर बेचा, उसे रोशन को 25% हानि पर बेचा, फिर उसने कितने पर बेचा, 25% हानि यानी 75/100। ठीक है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है आप वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। तो पहले 20% हानि पर बेचा, फिर 25% हानि पर बेचा, ये सारा सेलिंग प्राइस चल रहा है यानी विक्रय मूल्य है। रोशन ने रेडियो गीता को 50% हानि पर बेचा, उसने आगे क्या बेच दिया, 50% हानि पर यानी 50/100। ठीक है, जितनी कह रहे हैं अपने वैसे वैसे लिख रहे हैं। यदि गीता ने रेडियो को कुल 7500 रुपये दिए, ठीक है, गीता ने इसमें कितने दिए दोस्तों, 7500 रुपये दिए, तो बराबर में क्या लिख लिया, गीता के बराबर में 7500 लिख लिया। तो वो तो नए रेडियो की कीमत, यानी नए रेडियो की कीमत यानी ये पहले वाली पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, अपने को क्या पता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, बीच में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100। अब इसने पहले क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, देखो, फिर दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, ये सेलिंग प्राइस दे दिया। अब निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है फ्रैक्शन, तो सारा उल्टा हो जाएगा। 7500 गुणा 100/80 गुणा 100/75 गुणा 100/50। ठीक है दोस्तों, अब 75 को इससे काटेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, 100, इसको काटेंगे तो यार 2, और 0 से 0, 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा दोस्तों। तो क्या था, 25,000 था। ठीक है, नया रेडियो का मूल्य कितना था,
25,000। ये देखो पहले सेलिंग प्राइस दिया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ठीक है। अपन ने कॉस्ट प्राइस निकालना है, बैक चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रैक्शन उल्टा जाएगा, फ्रैक्शन उल्टा लगाया तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25,000 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राम ने रमेश को गाय 10% लाभ पर बेची। देखो अगर 10% लाभ पर बेची तो यहाँ क्या लिखेंगे, 110/100, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चल रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ठीक है। कितने पर बेची, 10% लाभ पर, यानी 110/100। आगे क्या कहता है, रमेश ने वह गाय 20% लाभ पर सुनील को बेची, ठीक है। आगे उसने 20% लाभ पर बेची तो 120/100, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यदि सुनील ने वह गाय कितने में खरीदी, 26,400 में खरीदी। ये सुनील ने ये गाय कितने में खरीदी, 26,400 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, तो राम ने यह गाय कितने में खरीदी। देखो राम ने, इसने पहले वाला पूछ लिया, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस बाय 100, यही टेबल चलेगी दोस्तों, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी दे दिया देखो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी दे दिया, और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी क्या चलेगा, फ्रैक्शन उल्टा चलेगा। तो उल्टा कर देते हैं दोस्तों, 26,400 गुणा 100/110 गुणा 100/120, 0 से 0 काट दी दोस्तों, ठीक है। ये 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, ठीक है, 12 दूना 24, ठीक है दोस्तों। यहाँ 200, यानी क्या रह गया, 20,000 रह गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ काट कर क्या रह गया, 20,000 रह गया। यहाँ फ्रैक्शन यहाँ भी उल्टा जाएगा। अगर पहले सेलिंग प्राइस दे दे तो बाद में कॉस्ट प्राइस निकालना हो ना, पहले विक्रय मूल्य दे दे बाद में क्रय मूल्य निकालना हो, तो फ्रैक्शन हमेशा उल्टा ही जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ो दोस्तों। देखो दीपक ने कंप्यूटर 25,000 में खरीदा, खरीदा यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया अपने को, 25,000 दे दिया दोस्तों, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस पहले आ गया, पहले अपने को चाहिए भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है अगर फ्रैक्शन सीधा जाना है। अब क्या दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, जो भी वो कहता है। आगे देगा, 1 वर्ष बाद उसने यह कंप्यूटर 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि यानी 80/100, ठीक है। 20% हानि यानी 80/100। उसने यह कंप्यूटर छवि को 40% हानि पर बेचा। 40% हानि यानी 60/100, ठीक है। आगे क्या कहता है, फिर छवि ने गीता को 50% हानि पर बेचा। फिर क्या कर दिया दोस्तों, 50% हानि पर बेचा इसको, ठीक है। अब अपने पास टेबल क्या होती है, देखो टेबल होती है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, बीच में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस बटे 100। अब क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया। अब सेलिंग प्राइस निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या जाएगा, सीधा जाएगा। तो क्या करेंगे, 25,000 गुणा 80/100, ठीक है, गुणा 60/100 गुणा 50/100, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में होंगे। 0 से 0 काट दी, 1 से ये वाली, इससे ये वाली, इससे ये वाली, इससे ये वाली, ठीक है दोस्तों। अब 25 8 200, 5 सिक्का 30, 200 गुणा 30 कितना होता है दोस्तों, 6,000 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें फ्रैक्शन सीधा क्यों गया था दोस्तों, क्योंकि इसमें पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन उल्टा क्यों गया था दोस्तों, इसमें पहले क्या दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो दोस्तों, सॉरी 10 में, अपना टेलीविज़न 9600 रुपये में बेचने पर, देखो बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, कितने की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो टेलीविज़न कितने में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। टेबल क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस बटे
100। तो सेलिंग प्राइस अपने को पहले दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, उल्टा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 9600 गुणा, देखो लॉस कितने का हो रहा है, 20% का, तो क्या लिखेंगे 100/80। फ्रैक्शन क्यों उल्टा गया है, क्योंकि पहले अपने को क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है। तो 0 से 0, 8 से काटेंगे तो 12, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,000 कितना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों, एक निर्माता ने एक मशीन को थोक व्यापारी को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। अभी क्या दे दिया इसने, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, ठीक है, प्रॉफिट ही दे दिया। 25% लाभ पर बेचा तो 125/100 लिख लिया अपन ने, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे कहते हैं थोक व्यापारी ने उसे फुटकर व्यापारी को 15% लाभ पर बेचा। आगे 15% लाभ पर बेचा तो 115/100 लिख लिया, ठीक है। आगे फुटकर व्यापारी ने ग्राहक को 10% लाभ पर बेचा, फुटकर व्यापारी ने 10% लाभ पर बेचा तो 110/100, ठीक है। लाभ पर 7590 में बेचा, कितने में बेचा दोस्तों, 7590 में बेचा। अब निकालना क्या है इसमें, निर्माता के लिए मशीन का लागत मूल्य है, देखो फर्स्ट निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो फ्रैक्शन क्या आ जाता है, उल्टा जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे, 7590 गुणा 100/125 गुणा 100/115 गुणा 100/110, ठीक है। तो काटेंगे इसको, 11 से काटेंगे, 11 6 66, 11 9 99, ठीक है, ये आ गया। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पाँजा, ठीक है दोस्तों। अब इसको काटेंगे, 5 से 23, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 दिया 69, ये कितना आ जाएगा, 5 छिके 30, ठीक है दोस्तों। अब कोई बचा तो नहीं है ना, देख ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। काटो कूटोगे तो कितना आ जाएगा, 5000। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अरविंद ने रेडियो को 500 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब क्या दे दिया इसने, कॉस्ट प्राइस दे दिया, पहले खरीदा यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दे दिया 500, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कहता है, ये खरीद कर 20% लाभ पर शाम को बेचा, प्रॉफिट कितना दे दिया, 20%, प्रॉफिट दे दिया 20%, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दे दिया इसने, शाम ने 20% हानि पर मोहन को बेचा, शाम ने 20% हानि पर यानी 20% लाभ हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 120/100। फिर आगे 20% हानि पर बेचा तो 80/100, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना समझ पा रहे होंगे आप। तो आगे इसने पूछा है, याद कीजिए कि मोहन ने रेडियो को कितने में खरीदा, मोहन ने रेडियो को कितने में खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, बीच में प्रॉफिट लॉस बाय 100, कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट लॉस दे दिया, अपने को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 500 गुणा 120/100 गुणा 80/100, ठीक है दोस्तों। 20 से 20, ठीक है, इससे काटेंगे ये, ठीक है। 12 5 60, 8 6 48, गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 480। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें अपने को कॉस्ट प्राइस दे दे यानी क्रय मूल्य, अगर पहले क्रय मूल्य दे तो फ्रैक्शन सीधा जाएगा, अगर पहले सेलिंग प्राइस दे तो फ्रैक्शन उल्टा। देखो क्रय मूल्य दे और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो फ्रैक्शन सीधा, अगर विक्रय मूल्य दे यानी सेलिंग प्राइस दे और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो फ्रैक्शन उल्टा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है तो कितना आ गया दोस्तों, 120/100 आ गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है तो 125/100 आ गया,
ठीक है, लाभ जैसे जैसे सवाल बोलता है पर वैसे वैसे करते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि सी ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदा, सी ने उसको कितने में खरीदा दोस्तों, 225 रुपये में खरीदा, तो उसने पूछा है कि ए के लिए क्रय मूल्य, यानी फर्स्ट वाला पूछ लिया। ठीक है, यानी क्या पूछ लिया अपने को, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछ लिया। तो इसमें क्या, जब क्रय मूल्य पूछते हैं तो क्या होता है, पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस बाय 100। अपने को विक्रय मूल्य दे दिया, ये वाला दे दिया, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 225 गुणा 100/120 गुणा 100/125 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 25 पर काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पांजा 125। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 25 25 25। ठीक है, 3 पर काटेंगे 15, 2, इसको 2, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 150 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आज के सभी सवाल। धन्यवाद दोस्तों।